बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवाल बहुत मज़े का है जिस पे आज हम बात करेंगे, और वो ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, हम सब की ज़िंदगी में होते हैं, घर में भी होते हैं, दोस्तों में भी होते हैं, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ भी होते हैं, जिन्हें हमेशा लोगों पे उंगली उठाने का, एतराज़ करने का शौक़ होता है। ये लोगों की निजी ज़िंदगी में भी घुसते हैं, ये लोगों की खानगी ज़िंदगी में भी दखल देते हैं, ये हर बंदे को मशवरे देते हैं और हर बंदे की ज़िंदगी की गलतियाँ कोताहियाँ बताते हैं और उनको बताते हैं ये करो ये करो। अगर इनकी बातें मान ली जाएं तो ज़िंदगी में क्या हो जाए, कभी इस पर अगर सोचें तो लिटरली आपकी हंसी निकल जाए। मुझे याद है बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि दो भाइयों ने एक घर बनाना शुरू किया। मानो एक कनाल का घर होगा तो जो उसका गैरेज था आगे वो ज़रा बड़ा सारा बनाया, तो जो गुजरता वो रुक के कहता वाह जी वाह, बड़ा अच्छा घर बनाया, पर इसमें एक पिलर की कमी है, एक पिलर और हो जाए तो घर मजबूत हो जाए, तो वो एक पिलर और बना देते। दूसरा गुजरता वो एक और मशवरा देता, एक पिलर और बन जाता। एक रोज़ ये हुआ कि बारिश आ गई, तो अब दोनों बाहर खड़े भीग रहे थे, तो किसी ने पूछा कि भले आदमी हो, इतना बड़ा घर बनाया है तो घर के अंदर जाओ, बाहर खड़े क्यों भीग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अगर अंदर खड़े होने की जगह होती तो हम वहाँ एक पिलर और ना बना देते। इनफैक्ट ये जो मशरों के पिलर्स होते हैं, ऐसे लोगों पे जो तनकीदी जहन के होते हैं, जो एतराज़ करने वाले होते हैं, जो बेवजह दूसरों की ज़िंदगियों में घुसते हैं, अगर इनकी बातें मान ली जाएं और उनकी बातों पे अमल कर लिया जाए तो लिटरली इट हैपन्स कि आप अपने घर में भी खड़े नहीं हो सकें, आप अपनी ज़िंदगी में भी खड़े ना हो सकें, कोई रिश्ता बाकी नहीं बचेगा आपका, कोई मोहब्बत बाकी नहीं बचेगी, ना ज़िंदगी आपकी ना आखिरत आपकी। किसी चीज़ में ये लोग आपको सुख और चैन लेने नहीं देते। इसका इलाज क्या है? क्या इन लोगों को मार दिया जाए? क्या इन लोगों से जान छुड़ा दी जाए? ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये इनके हमारे साथ साथ ही चलने होते हैं। जैसे फूल और कांटे होते हैं तो कांटे तो रहने, हाँ इनसे अवॉइड किया जा सकता है। जैसे हज़रत उमर ने कहा था कि जहाँ कांटे ज़्यादा होते हैं हम अपने कपड़ों को संभाल के सेंध के गुजरते हैं, क्योंकि जब इनका गलत मशवरा मानने के बाद आप गलत मुड़ जाते हैं तो उसके बाद ये हाथ उठा लेते हैं, हमने कब कहा था? अगर हमने कहा था तुम्हें अकल नहीं थी, तुम्हारा दिमाग नहीं था, तुम खुद फैसला नहीं कर सकते थे। इवन लोगों के घर तुड़वाने के बाद, लोगों को रुलाने के बाद, लोगों को माँ बाप से दूर करने के बाद, लोगों की नौकरियां छुड़वाने के बाद, ये लोग बाद में जब इनसे कहा जाए कि आपकी वजह से मैंने ये जॉब छोड़ी, आपकी वजह से मैंने फ़लाँ से ताल्लुक़ तोड़ा, तो ये कहेंगे अच्छा तुम्हें खुद अकल नहीं थी, वो तो मैंने एक मशवरा दिया था, तुम्हें खुद सोचना चाहिए था, अब जितना तुम्हारा नुकसान हो गया तो मैं तो इसमें हिस्सेदार नहीं हूँ। तो ऐ प्यारे लोगों, अपनी ज़िंदगी का, अपनी मोहब्बतों का कभी हशर नशर इन राह चलते लोगों, ये लोग आपके अपने अजीज़ों में भी होते हैं, ये आपके आसपास होते हैं, कभी कभी अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं पर अक्ले अव्वल भी नहीं होते, पर इनको ज़ोम यही होता है कि हमें सब बातों का इल्म है, खुद अपनी ज़िंदगी में नाकारा और नाकाम होते हैं, लेकिन आपको कामयाबी के गुर बता रहे होते हैं। खुद कभी ज़िंदगी में शादी भी नहीं की होती, आपकी शादियों को कामयाबी के गुर बता रहे होते हैं, पर बिलाखिर आपको ऐसे ऐसे बातें बताते हैं जिससे आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो ये मुफ्त के मशवरे देने वाले, मुफ्त की तनकीद करने वाले, इनको मोहल्ले में इनकी अपनी ज़ाती बीवी भी वोट ना दे, लेकिन ये बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं हुकूमतों को बनाने की, गिराने की, और रात जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में या प्रेसिडेंट हाउस में या गवर्नर हाउस में कोई मीटिंग हुई होगी तो उसकी तफसील यूँ बताते हैं कि जैसे ये रात मेज़ के नीचे बैठे हुए ये सुन रहे हों। मुझे याद है एक बड़े मशहूर सहाफ़ी थे रोज़नामा जंग के, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी, उनमें फ़िरोज़पुर में था, तो वो रोज़ जब आते अपनी किताब के सिलसिले में, उस ज़माने में उनकी किताब चल रही थी बेनज़ीर की साजिशों का दौर, उससे पहले उन्होंने पीर पुगारा पे किताब लिखी थी, अच्छी किताब थी, किताबें अच्छी थी, कॉलम बहुत अच्छे लिखते थे पर छोड़ते थे और ज़िंदगी में मुदाखलत करते थे। तो उन्होंने कहा रात आसिफ ज़रदारी में और बेनज़ीर में ये बात हुई और दोनों लड़ पड़े और ज़रदारी वहाँ से अपने बेटे को लेके वहाँ से भागा और चकलाला और पीछे वो। अच्छा, मैंने एकदम से सोचा कि सुबह तुम किस फ़्लाइट पे लाहौर पहुँचे हो?
उसने कहा नहीं मैं तो रात लाहौर ही था। तो फिर अब अगला सवाल ये था कि जो उनके बीच में डायलॉग तुम बता रहे हो सुबह 10 बजे माल रोड पे 60 माल रोड फिरोजगंज में, क्या तुमने खुद सुने? ज़ारा बेनज़ीर ने तो नहीं बताए होंगे, आसिफ जरदारी ने भी नहीं बताए होंगे, पर इस तरह के लोग बड़े बड़े लोगों के घर भी तुड़वा देते। इस तरह के लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियन के पास बैठ के दूसरों के बारे में अजम्पशन की बुनियाद पे ऐसी ऐसी बातें घड़ते बताते हैं। शायद इसीलिए अल्लाह ने ये अपने रसूल के ज़रिए लोगों को बताया कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास ख़बर लेके आए उसकी बात को फ़ौरन यकीन ना कर लिया कर। कभी कभी इनकी बातें मंतकी होती हैं, कभी गैर मंतकी, कभी सुनी सुनाई, पर उसको वो यूं लपेट के लफ्ज़ों में इतनी उम्दगी से पेश करते हैं कि आप उस पर बिलीव कर लेते हैं। बाज़ अदारों में ऐसा होता है। मुझे याद है एक अदारे में एक नए साहब आए, उन्होंने हर रोज़ किसी न किसी की शिकायत लगानी शुरू करनी। तो जो बॉस था जिसके पास वो पहले काम करते थे, वो ही लव्स टू लिसन सच नॉनसेंस कमेंट्स। जो नया था, जो ही उसने एक के बारे में बात की, उसने कहा ओके आपने बहुत अच्छी बात की, एक मिनट ठहरिए। तो साथ ही उसने फ़ोन उठाया और अपने पीए से कहा फ़लाँ बंदे को भेज दो। अब दोनों सामने बैठ गए तो उसने कहा कि ये सब आपके बारे में ये कह रहे हैं, क्या ये बात सच है? अब दूसरे के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि ये बात ना मैंने कही। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सर इनसे पूछ लें ये बात मैंने कहाँ कही एंड वेयर ही वॉज एट दैट टाइम। अगर मैंने फ़लाँ किसी एक से कही होगी तो 2 लोग होंगे ना, इनके मौजूदगी में तो मैं इस तरह की बात नहीं करूँगा। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा 2-3 दफ़े ऐसी वारदात उन्होंने की, 2-3 दफ़ा उन्होंने बंदे को बुलाया, सामने बिठाया। हम अगर कभी ज़िंदगी में ये करना शुरू कर दें तो इस तरह के पिलर बनाने वाले, हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद करने वाले जो लोग हैं, हम उनके शर से अपने आप को बचा सकते हैं। वैसे मुश्किल काम है, हमसे जो होता नहीं है। हम आमतौर पे कान रस होते हैं, कच्चे कानों के, हमें बुरी बुरी बातें जो हमारे अजीज़ों के बारे में या उनकी तरफ से कि उन्होंने मेरे बारे में या आपके बारे में ये बदजुबानी की होगी या बुरा बदकलामी की होगी या बुरी बात कही होगी, ये सुनाने वाले ने आमतौर पे खुद घड़ी होती है और घड़ के हमको डिक्टेट कर रहा होता है कि उसके मामले में ये पिलर बना दो, उसके मामले में ये असूल तय कर दो, उससे तुम इतना डिस्टेंस कर लो, उसके साथ डीलिंग में आइंदा ये किया करो। जो लोग ऐसे लोगों की बात मानते हैं, पंजाबी में कहते हैं लाई लग ना होवे कराला ते चंद्रा ग्वांड ना होवे। जब भी ऐसे लोग अपनी बातों को सुनाते हैं तो जो पीछे लग जाएगा उसी को कहते हैं लाई लग, कि उसने लगाया और आप उसके पीछे लग गए। तो लाई लग कभी मंजिल पे नहीं पहुंचते, लाई लग ज़िंदगी में कभी टॉप पे नहीं जाते, लाई लग कभी लीड नहीं कर पाते, लाई लग कभी इज्जत भी नहीं पाते, लाई लग कभी ज़िंदगी में इस्टेब्लिश नहीं होते, इसलिए कि इनकी अपनी ज़मीन तो होती नहीं है, अपनी बुनियाद भी नहीं होती। इनकी बुनियाद लोगों के बताई हुई बातें, लोगों के बताए हुए असूल। बाज़ मेरे पास ऐसे बच्चे आते रहे हैं कुछ अपने बाप से नफ़रत की हद तक कहते थे कि काश हमारा बाप अपने असूल खुद बताता। कभी हमारा फूफा के बताया जाता है, कभी मामा बताया जाता है, कभी चाचा बताया जाता है, बच्चों को यूँ हैंडल करो, बच्चों को साथ ये सख्ती करो, बच्चों को यूँ करो, इनको ये सहूलतें ना दिया करो, बच्चे वहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते। और हमारा बाप उनकी सुनने के फ़ौरन बाद वहाँ से कट करता है और हमें नई जगह पे लाके डंप कर देता है। उन साहब के 2 बच्चे ऐसे थे जो मैट्रिक भी नहीं कर पाए और ज़िंदगी में जो अगर उनका दिल खोल के देखा जाता तो वो नफ़रत से भरा हुआ था और वो अपने बाप के बारे में ये सोचते थे। उनका बाप अच्छा खासा एक बेहतर आदमी था, लेकिन इस मामले में वो बहुत ही नादान था कि उसने अपनी आदत में सोचना, समझना, गौर करना, इवन दूसरे की बंदा इंटेंशन ही कभी देख लेता है कि दूसरा आपको लेके कहाँ जाता है। देखिए ये शरीयत में लोग बात कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं कि इंटेंशन देखना बहुत लाजिम है। तो तसव्वुफ़ वाले भी यही कहते हैं कि अगर कहने वाले की इंटेंशन ये है कि आप उसके गिर्द घूमने लग जाओ तो झूठा है, मक्कार है, फ़रेबी है। अगर वो आपको दीन की और आला बातें इस तौर पे बताता है कि आप शरीयत की मोटरवे पे चढ़ जाओ और अल्लाह की उंगली पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के भागो और आगे चलने लगो,
تو وہ سچا آدمی ہے. کہاں سے پتہ چلے گا کہ اس کی انٹینشن کیا ہے؟ اچھا خاطر حضرات، یہ بات تو تھی دوسروں کے بارے میں جو بہت برے ہوتے ہیں، جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں اور ان کو غلط مشورے دیتے ہیں، غلط ان کی زندگی میں ان کے کانوں میں زہر گھولتے ہیں اور ان کو پھر توڑتے ہیں. لیکن ایک احتیاط اور بھی کرنی ہے. جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں، جن لوگوں کو ہم برا سمجھتے ہیں، جن طرز عمل کو، جس طرز فکر کو ہمیں تکلیف پہنچی ہوتی ہے، جب موقع آئے تو وہ طرز فکر اختیار نہیں کرنا، وہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا، لوگوں کی ضرورتوں کو، حقیقتوں کو، ثبوت زندگی کو برباد نہیں کرنا، اپنے مشوروں کا، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا لچ فرائی کرنا بے وجہ کا، کہ جس سے ان کی زندگی اچھی خاصی چل رہی ہوتی ہے اور انہوں نے آپ سے مشورہ بھی نہیں مانگا ہوتا، نہ اپنے بچوں کے بارے میں، نہ بیوی کے بارے میں، نہ گھر. آپ چلتے چلتے بتاتے جاتے ہیں کہ 2 پلر اور کھڑے کر لو تو یہ بڑا سج جائے گا. تو جب مشکل وقت آئے گا تو وہ بیچارے ان سنے سنائے اصولوں کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر ہوں گے اور دنیا کی سختیاں سہ رہے ہوں گے اور بارش میں بھیگ رہے ہوں گے. لوگوں کو ان کی اپنی زندگی جینے دینا چاہیے. ان کے لیے علم کے، سمجھنے کے، ماننے کے رستے کھولنے چاہیے، جس میں وہ خود سوچ سکے، جس میں وہ اپنی انگلی پکڑے اور اپنی انگلی پکڑ کے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں کے لیے موو کر رہے ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ. انفیکٹ یہ ایک کامیابی ادھوری کامیابی ہے، دونوں جڑی ہوں گی تو بڑی مکمل کامیابی ہے. اور یہ گھر جو بڑی کامیابی والا ہے، اس میں بے تکے اصول نہیں چلتے، اس میں بے تکی باتیں نہیں چلتی، اس میں سنی سنائی باتوں کے ساتھ آپ اپنی زندگیوں کی اس خوبصورتی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، بے رنگ بے ڈھب. اور آپ کے اپنے کھڑے جن لوگوں کی زندگیوں میں جائز اصول ہوتے، زندگی بہت اچھی چلتی ہے. جہاں آپ نے لوگوں سے سنے سنائے اصول جا کے اپنی اولاد پہ، اپنی بیویوں پہ، اپنے خاندانوں پہ، اپنے رشتوں پہ لگانے شروع کیے، وہاں پھر بہت دقت ہوتی ہے، وہاں بہت پھک پڑتی ہے. اور اس پھک کے نتیجے میں آپ کی ذات اور آپ کی جو محبت ہے بالکل پھیکی ہو جاتی ہے. آپ ان کی زندگیوں میں کم اہم ہو جاتے ہو، کمتر ہو جاتے ہو. یہ کوئی اچھا سودا تو نہیں ہے. تو یہ سودا خود بھی مت کیجئے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ کھیلنے مت دیجیے. اپنے کانوں کو روئیاں ڈال کے جب وہ، لیکن آپ سلامت رہیے، اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے شاندار گھروں میں رہیے اور وہاں اتنے پلر مت بنائیے کہ جب موقع آئے تو آپ اندر کی لذت لینے کی بجائے باہر کھڑے ہوں اور لوگوں کے مذاق کا نشانہ بن رہے ہوں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.